जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका टॉपिक वाइज सीरीज में। और आज का मुख्य टॉपिक है सिकंदर महान। प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाइएगा। 10-12 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर आपका होगा। तो बढ़ते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन, इसके बाद इसके प्रश्न होंगे, बेहद आनंद आएगा। तो सिकंदर महान क्या है, इनके बारे में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, क्या नाम था? फिलिप द्वितीय नाम था इनके पिता का नाम, फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया का राजा, कहां का? मकदूनिया का राजा था मित्रों। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अब ये समझिएगा आगे बात कि अरस्तु, फिर अरस्तु के गुरु कौन थे, फिर उनके गुरु कौन थे। देखिए, अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। कौन था? सुकरात था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। ये क्लियर कर लीजिए, ये आता है बहुत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। देखिए, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। देखो, 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 33 वर्ष की आयु में। बढ़ते हैं आगे। इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। भाई, सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। अगर सेनापति पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर बताना, और अगर जल सेनापति पूछा जाए तो ये देखिए निर्याकस लिखा है, निर्याकस अगली लाइन में। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं आगे। सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था। बहुत बार पूछा गया है, सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पंजाब के राजा पुरपोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध को इतिहास में हाइडे स्पीच तथा झेलम या बितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडे स्पीच तथा झेलम या बितस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को, किस नदी को? ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मित्रों, यह डिस्क्रिप्शन है सिकंदर महान का। सिकंदर महान का यह डिस्क्रिप्शन है। केवल इतने से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये आप क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सिस्टमैटिक तैयारी मैं करा रहा हूं। सिस्टमैटिक तैयारी केवल इसी प्लेटफॉर्म पर है। आप जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिएगा। अब आनंद आएगा इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल करने से। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? बढ़ते हैं अब। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? अभी बताया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, 356 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? भाई, अभी पढ़ा था, फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। देखिए कितनी आसानी से याद हो रहा है, फिलिप द्वितीय था। अगर ये वीडियो आप 2-4-6 बार आप देख लेंगे तो ये निश्चित बाहर जा ही नहीं सकता है, ये रूटीन पे आ जाएगा और फिर आप आंसर एकदम खटाखट बताने लगेंगे। सिकंदर के पिता थे फिलिप द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर के गुरु कौन थे? भाई, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ये सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। क्लियर है इतना? ये तीनों क्लियर करा दिया था पीछे डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था मित्रों। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध वो कहलाता है। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, तो इसलिए झेलम का युद्ध भी कहलाता है, या हाइडेस्पीज युद्ध कहलाता है। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बेहद इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा, क्योंकि तैयारी बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर का जल सेनापति, अब आप समझ लीजिए, नेवल कमांडर की बात हो रही है, केवल सेनापति की बात नहीं हो रही है, जल सेनापति की बात हो रही है। तो जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। निर्याकस था जल सेनापति। और सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ब्यास नदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्यास नदी। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहां हुई थी? बताइए मित्रों, दिमाग लगाइए। पहला ऑप्शन मकदूनिया, दूसरा ऑप्शन बेबीलोन, तीसरा ऑप्शन तक्षशिला और चौथा ऑप्शन काबुल। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद आनंद आ रहा होगा। ये टॉपिक वाइज आप निश्चित करें वीडियो, और मिक्सिंग वाली जो प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूं वो भी आप करें, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी मित्रों? तो विचार कर लिया होगा, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहां पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। मित्रों उम्मीद है सिकंदर महान की ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी, ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसे ही टॉपिक आपको और चाहिए तो मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, ताकि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक और मिक्सिंग क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई साथी रिश्तेदार अगर तैयारी कर रहा हो तो वीडियो का लिंक उस तक अवश्य भेजें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक में। कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। सारे टॉपिकों की चुन चुन के इसी तरह से तैयारी करवाऊंगा। आप केवल मेरे साथ मेहनत कर लीजिए, नौकरी आपके हाथ में होगी, यह वायदा है मेरा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।